ग्राफ में आपका अगला आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, लॉगरिथमिक का ग्राफ और आपका आता है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंशियल की कंडीशन क्या है बेटा। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल का अगर कहीं पे भी ग्राफ की बात होगी तो सबसे पहले आप ये देख लो कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कुछ ऐसे फंक्शन जो a रेज़ टू x लिखे हो, मतलब बेसिक तो मैं इसी की बात करूंगा, 2 रेज़ टू x हो, e रेज़ टू x हो या कोई भी 5 की पावर x हो, ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा y इज इक्वल टू a रेज़ टू x का। इस y को हम fx भी बोलते हैं, ये सबको पता होगा। r जो यहाँ पे a है वो क्या बिलोंग करेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो a है वो बिलोंग करेगा सारे पॉजिटिव वैल्यूज। r प्लस का मतलब आपको पता है, r प्लस कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, उसमें से हमने 1 को निकाल दिया। तो अब बेटा यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि यार a की वैल्यू क्या क्या है, तो हमें नहीं पता है, तो हम एक केस बोलेंगे बेटा कि केस फर्स्ट ये हो गया कि जो a की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब ये चीज आप ध्यान रखना कि जो a आपका लिया जा रहा है वो r प्लस है, उसमें 0 की कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन आपकी दे रखी है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो r का ग्राफ है, मतलब सॉरी जो a की वैल्यू है वो सारी क्या है, r प्लस है बेटा, और उसमें से 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे अगर आप रखोगे किसी एक्सपोनेंशियल का तो उसने बोला एग्जैक्टली 1 नहीं, या तो आप ये बोल दो कि a की जो वैल्यू है वो 1 से 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, या फिर ये बोल दो कि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो थोड़ा सा आप ध्यान दो। अब फिर ये बोलोगे कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बना, तो यार मैं आपको सिर्फ एक चीज ही बोल पाऊंगा अभी के केस में कि यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को पुट करो और ग्राफ देखो। बट एक चीज फिक्स है कि a रेज़ टू x अगर रखते हो आप, तो अगर ये y एक्सिस है और ये बेटा x एक्सिस है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें कोई भी अगर पॉइंट आप x की वैल्यू सपोज करो आप 0 रखते हो, क्या रखते हो, अगर x की वैल्यू आपने 0 रखी तो यहाँ पे कुछ भी है वो क्या देगा, आपका 1 देगा। इसका मतलब ये पता है कि अगर x हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब ये जो ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 0,1 होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में हो तब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो फिक्स है। अब कोई बोलेगा कि कैसा, ये कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ होगा, तो आप ये ध्यान रखिए जिसमें कुछ ऐसी वैल्यूज है 1/2 रेज़ टू x, जिसमें 1/3 रेज़ टू x, जिसमें 1/5 रेज़ टू x, ऐसी जो वैल्यूज होंगी उनके लिए जो ग्राफ बनेगा बेटा वो यही होगा। ये वैल्यू इस पॉइंट से आपके टच होके जाएगी या कट करके जाएगी। ठीक है, अच्छा सेकंड केस क्या होगा बेटा, अगर केस सेकंड की बात करते हो तो केस सेकंड में ये बोला जाता है कि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। एक वैल्यू हमने ली 0 और 1 के बीच में, एक वैल्यू ली कि a से क्या है वो बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, कौन सी ऐसी वैल्यूज आएंगी, तो आप बोलोगे ये ऐसी वैल्यूज आएंगी जो 1 से बड़ी है, मतलब 2 रेज़ टू x, 3 रेज़ टू x, 5 रेज़ टू x, 6 रेज़ टू x, ऐसी वैल्यूज आएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आएगी बेटा आपका ग्राफ जो होगा एज यूजुअल बनेगा, बस उसका ये जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 0,1 होगा, और ये ध्यान रखना है कि ये कब बनेगा, जब a आपका क्या हो, 1 से बड़ा हो। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन का मतलब ये हुआ बेटा, ये x और ये y, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ग्राफ जो y रेज़ टू 2x हो, y रेज़ टू 5x हो, y रेज़ टू 6x हो, उन सब के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये जो है उसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा। अब अगर दो ग्राफ को एक साथ लेके चले, मान लिया कि एक ग्राफ मैंने लिया y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू x, y इज इक्वल टू 3 रेज़ टू x, एक और ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5 रेज़ टू x। इन सारे ग्राफ को एक ही ग्राफ में आपको प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये x है, ये y। पहले आप ये देखो कि बेस किसका बड़ा है और किसका छोटा है, या अगर आप वैल्यूज के हिसाब से देखो तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे यार सबका बेस
ग्रेटर देन 1, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 है, 3 है, 5 है, तो सब ग्राफ ऐसे ही बनेंगे। अब कौन सा ऊपर बनेगा, कौन सा नीचे बनेगा, ये हमें देखना बेटा। चलो सबसे पहले मैंने एक ग्राफ ये लिया, ठीक है, ये बेटा हो गया 0,1 का। फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि पॉइंट आप प्लॉट करते जाओ, आपको आइडिया लग जाएगा। और इसमें एक ही चीज है कि अगर मैंने मान लिया कि ये ग्राफ है जो y = 2x दे रखा है, बराबर है। अगर मैं इसी बोलूं y = 3x का ग्राफ बनाना है, तो उस केस में क्या है, इसका बेस छोटा है और इसका बेस बड़ा है, और सबसे बड़ा बेस किसका है बेटा, 5 का है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो बड़ा बेस है वो अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ कैसा, मान लो x की वैल्यू 0 रखी, सपोज करो x की वैल्यू आपने क्या रखी, 0 रखी सबके लिए, तो ये क्या देगा 1, ये देगा 3, मतलब y की वैल्यू ये 1 दिया, ये जो ग्राफ होगा वो 3 देगा, और ये जो ग्राफ होगा वो 5 देगा, ठीक है। मतलब x = 0 पे जो आपकी कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से क्या है, एक 1 है तो 3 कहां होगा, थोड़ा ऊपर, फिर 5 कहां, थोड़ा ऊपर। बट हमने जो कंडीशन पढ़ रखी है उसके हिसाब से क्या है बेटा, कि जो ग्राफ है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, मतलब सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा। तो पहले वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो बना ही लेते हैं। चलो एक, ठीक है, एक और लेते हैं, बराबर। अब देखो जिसका बेस छोटा वो बाहर की तरफ, मतलब y = e⁻²x, ये y = 3⁻²x, ये y = 5⁻² का, ये जो पॉइंट है वो तो आपका सबके लिए क्या बन रहा है बेटा, सेम बन रहा है। तो इस कंडीशन में आप ध्यान देना कि जिसका आप ये बोलो यार ऐसा ही क्यों बना, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोल पाऊंगा, आप पॉइंट लो, प्लॉट करो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको याद करने का ये बोलूं कि जिसका बेस बड़ा है वो y की तरफ आएगा, जिसका बेस बड़ा है वो y की तरफ आएगा। आई होप कि मेरी बात समझ पा रहे हो। देखो एक बार कि जो एक कंडीशन है उसको अच्छे से देखो एक बार, कि जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, और जो उसका बेस है बेटा वो कहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, ठीक है। चेक करके देख सकते हो कि जिसका बेस बड़ा है वो अंदर आएगा, जिसका बेस छोटा है वो सबसे बाहर होगा, जिससे और कम होगा और होगा। कोई बोले यहाँ पे अगर 5 आ जाता है या 6 आ जाता है तो वो कुछ ऐसा जाएगा, और नीचे लिखे जाए। तो ये जो ग्राफ बनेगा बेटा वो किसका बना है आपका, y एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना है दो केसेस में, जब वो बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल की सारी कंडीशंस में आपको सेम आया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि अगर मैं आपको बोलना चाह रहा था, ये हो या फिर ये हो, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, क्या रखता हूं 0 या 1 ले लेता हूं, चलो x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो इसके लिए बेटा ये क्या देगा, इसके लिए 2 देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूं तो इसके लिए जो पॉइंट आएगा वो 1,2 आएगा, सही। अगर इसके लिए आप 1 लेते हो तो इसी के लिए ये पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये पॉइंट तो इसके लिए भी सेम होगा, x एक्सिस वाला, और इसके लिए भी क्या होगा, ये x एक्सिस का पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। बट फर्क कहाँ पड़ रहा है, तो फर्क सिर्फ यहाँ पड़ रहा है कि अगर ये 1,2 है तो ये देगा आपको 1,3, इसके ऊपर वाला क्या देगा 1,5। तो ये x वाला पॉइंट सेम है, और क्या हो रहा है, y में चेंजेस होते जा रहा है, तो डेफिनेटली है कि ये क्या होगा, y एक्सिस के पास आता जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है बेटा, एक्सपोनेंशियल का है। क्या इसमें सीखा आपने, ये सीखा कि a की वैल्यू 2 है, एक बार होगी इसके अंदर, एक बार इसके क्या हो सकती है 1 से बड़ी हो सकती है। ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो जिसका बेस बड़ा है वो अंदर की तरफ होगा, इतना याद रखिए, सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए लॉगरिथमिक में क्या सीन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। लॉग सबने पढ़ा होगा वैसे, तो उसी ग्राफ की बात होगी बेटा। अगर मैं लॉगरिथमिक में जाता हूं, फंक्शन, ठीक है, तो ये कैसा होता है, fx बोल लो बेटा या y बोल लो, log x बेस a। यहाँ पे भी जो a होगा वो बिलोंग करेगा r प्लस में और 1 नहीं लेगा, ठीक है। इसके साथ भी यही सीन है, क्या सीन है बेटा, इसके साथ भी अगर ये नहीं है तो क्या है, इसके पास भी दो केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा बेटा, हम ये मान के चलेंगे कि जो फर्स्ट केस है उसमें a की वैल्यू
0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो क्या होगा, तो इसका जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनेगा इस केस में, जो ये पर्टिकुलर जो आप केस की बात कर रहे हो, या तो इस केस की बात कर लो या तो दूसरा केस एक और होगा आपका। तो चलो इसमें अगर हम इस केस की बात कर लें या ग्रेटर देन की बात कर लें, कोई भी चलेगा, पहले चलो इसको ग्रेटर देन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना है कि जहां से ये लॉग का ग्राफ पास होगा, हर केस के लिए वहीं से कोई भी लॉग हो उस पॉइंट से तो वो पास होना ही होना है। तो वो कौन सा पॉइंट है, अगर आप ये सपोज करो यहाँ 1 निकाल दिया गया, तो 1 यहाँ रखा, x की वैल्यू 1 रखी, तो वो क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो अगर सबसे पहला पॉइंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा, तो log ax, अगर आप यहाँ 1 नहीं रख सकते 2 तो ले सकते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू है तो ले लिया, मान लो यहाँ पे 2 लिया, बेस 2 हो गया, x की वैल्यू पे 2 ली, तो आपने पढ़ा है ये दोनों अगर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू आपको क्या देगा, 1 देगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे, सॉरी ये बेस सेम है तो इनकी वैल्यू आपको क्या देने वाला है, log बेस 2 2। तो कंडीशन के हिसाब से अगर आपने x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो अगर हमने मान लो x की वैल्यू 1 रख दी, सपोज करो x की वैल्यू 1 रख दी, x की वैल्यू 2 रख दी, x की वैल्यू 3 रख दी, x की वैल्यू 4 रख दी, तो यहाँ पे जो सीन बनेगा, ये जो सीन बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मान लो किसी ने बोला कि नहीं यार मैं अगर a की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन ले रहे हो, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो हमने बोल दिया 2 ले लेते हैं। अगर 2 यहाँ पे लोगे तो 2 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तो y की बेस सेम होगा तो वैल्यू क्या देगा, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। तो सबसे पहले अगर आपने 2 रखा या इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो y वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका 0 होगा, x वाला पार्ट आपका क्या देगा 1 देगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम बोलेंगे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आई होप कि आपको लॉग पता है, ठीक है, आई होप कि आपको लॉग पता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा वो 1,0 देगा और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा। ये कब होगा, जब a आपका क्या है बड़ा है, a जब आपका क्या है बड़ा है, किससे 1 से। अच्छा ये जो कंडीशन यहां से जो पास हो रहा है वो हर एक लॉग के फंक्शन के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं। आप वो देख लेना कि बेस क्या है उसका, बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 1 नहीं है, तो आपने सेम कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी, उसके हिसाब से आप पॉइंट निकाल लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा अगर डोमेन ऑफ अ फंक्शन की बात करें तो अब देखो अगर इसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करो, कोई भी लाइन अगर इसके अंदर ड्रॉ करो तो आपको क्या देगा, नेगेटिव तो देना नहीं, 0 देना नहीं, तो डोमेन इसका r+ हो गया। अच्छा चलो रेंज की बात कर लें, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज ऑफ द फंक्शन देखो क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी भी हो रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी भी हो रहा है, मतलब रियल नंबर है। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के बाद अगर हम नॉर्मल देखें कि अगली जो वैल्यू आती है बेटा उसमें तो ये बोला जाएगा कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तब वो ग्राफ कैसा बनेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। चलिए सेकंड केस क्या है बेटा, केस नंबर सेकंड में अगर देखो तो हम बोलेंगे 0 a और 1 के बीच में ऐसा कुछ बन रहा है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क सिर्फ यही पड़ेगा कि लॉग तो पास तो वहीं से होना है जो उसका पॉइंट फिक्स हो गया, तो बस ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा। फिर मैं आपको ये बोलूंगा कैसे आया, तो पॉइंट प्लॉट कर लो, ये x है और ये क्या है y है। इतना प्लॉट करने का अपने पास टाइम नहीं होता, आपके पास भी नहीं। आप ये चीज ध्यान रखो कि कोई भी लॉग होगा अगर 1 से बड़ा है तो ऐसे बनेगा, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही होगा। अगर कोई 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होगा कि बेटा अगर मान लो कोई दिया है y इज इक्वल टू log बेस 2x और एक दे रखा y इज इक्वल टू log बेस 5x, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है। अगर हम देखें तो इन दोनों के ग्राफ में एक तो आपको ऐसे बना ही लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट तो ऐसे बना ही लिया, जो आपको पता है कि सारे ग्राफ जो होंगे बेटा वो कहां से पास होने वाले हैं, 1,0 से होने वाले हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखनी, उसके एक्सपोनेंशियल में क्या था, जिसका बेस बड़ा था वो अंदर की तरफ आ रहा था, इसमें क्या होगा उल्टा होगा, जिसका बेस बड़ा होगा वो बाहर की तरफ आएगा। बाहर मतलब कैसा बाहर, जो ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया उसके बाहर की तरफ ले लो, तो कैसा होगा बेटा,
कुछ ऐसा, बराबर। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट ऐसे बन रहा है तो अगला जो ग्राफ बनेगा वो आपको ध्यान रखना है कि कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा बेटा वो y log x बेस 2 का होगा, और ये जो ग्राफ होगा log x बेस 5 का होगा। क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि आप अगर पॉइंट को प्लॉट करके देखोगे तो जिसका बेस बड़ा है वो बाहर की तरफ होगा, एक्सपोनेंशियल में जिसका बेस बड़ा था वो अंदर की तरफ था। तो फर्क दोनों में सिर्फ इतने ही पार्ट का है, और कुछ है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, ये x है बेटा और ये क्या आपका y है, और कि ये आपका लॉग है। आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर इनके बीच में है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर दो का कंपैरिजन ग्राफ बनाना है तो आपको ये देखना है कि बेस जिसका बड़ा है वो कहां आने वाला है, वो देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा आता है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सिग्नम। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? सिग्नम फंक्शन में अगर देखो तो 11th में पढ़ा होगा आपने, तो सेम चीज है। अगर सिग्नम फंक्शन की आप बात करो तो वहां जो सेम था यहाँ पे भी वही है, इसमें कोई नया कुछ नहीं किया है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन बेटा इसमें लिखने का दो चार जगह कहीं कहीं अलग अलग चीजें होती हैं, तो कहीं पे ये लिखा होता ऐसे लिखा होगा, कहीं पे ऐसे लिखा होगा, तो उसके चीजों के बीच में आप ध्यान देना कि ये जो फंक्शन है वो सिग्नम ऑफ x की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये सिग्नम ऑफ x लिखा, ये सिग्नम ऑफ x लिखा, एक जगह n है एक जगह m है, ठीक है। ये भी आपका क्या है? fx का फंक्शन है। अब मुद्दा ये है कि इसका ग्राफ क्या है, ठीक है। तो सिग्नम की अगर कंडीशन देखो यार, तो सिग्नम बचपन में हमने पढ़ा था कि ये वाली कंडीशन को भी फॉलो करता है, यही तो चीज होती है। अगर आप इस फंक्शन का सिग्नम निकालो, जैसे सिग्नम फंक्शन अगर आप लिखने जाओ तो सिग्नम ऑफ x जो होता है बेटा वो क्या होता है? -1 0 और 1। ये कब होगा? इफ जब x क्या है? लेस देन 0। इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। अरे समझ पा रहे हो क्या चीज है कि अगर कोई x लेस देन 0 है तब उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब सॉरी x लेस देन है तो सिग्नम की वैल्यू -1 है, x इज इक्वल टू 0 है तो सिग्नम की वैल्यू 0 है, अगर x इज ग्रेटर देन 0 है तो उसकी सिग्नम की वैल्यू 1 है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। कैसे? देखिए जरा, ऐसे कैसे लिखते हैं तो देखो थोड़ा सा, अगर मैं जाऊं इस फंक्शन पे तो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, क्या बेटा? fx इज इक्वल टू mod x by x। अब हमने ये तो पढ़ रखा है mod x होता क्या है, तो और में इसको एक और नाम देते हैं। अगर यहाँ पे हम जाएं तो mod x by x का मतलब क्या होगा कि एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार आपका क्या खुलेगा? माइनस में खुलेगा, और अगर ये प्लस में खुलता है तो हम बोलते थे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये 1 देगा। अगर माइनस में खुलेगा तो x क्या है? लेस देन 0 है, तो ये इफ हो गया, और 0 पे तो आपका क्या होगा? 0 होगा। तो ये भी हम बोलते थे कि अगर ऐसी कंडीशन है तो भी हम सिग्नम को ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब आती बात इसके ग्राफ की। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि अगर कहीं ऐसा लिखा हो, जरा वैल्यूज को देख लो, सिग्नम ऑफ -3 लिखा हो, क्या लिखा? मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अगर कोई फंक्शन सिग्नम है तो सिग्नम में आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये कब डिफाइंड है, ये कब डिफाइंड है, ये कब डिफाइंड है, बस। अब मान लो जैसे कहीं पे भी लिखा है कि सिग्नम ऑफ -3, तो अब दुनिया में -3 अगर कहीं पे भी लिखा है, कहीं पे भी लिखा है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो सिग्नम की वैल्यू हमेशा क्या देगा? वो -1 ही देने वाला। अगर कोई बोले नहीं सिग्नम ऑफ 8 लेना चाह रहा हूं तो 8 का मतलब भी क्या होगा? लेस देन 0 है बेटा, तो वो -1 आएगा, कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो। अगर कोई बोले सिग्नम ऑफ 8 प्लस में, तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब ये वैल्यू क्या देगा बेटा? आपको 1 देगा। फिर और देखो, अगर कोई बोले सिग्नम ऑफ पाई प्लस 2, ठीक है, तो पाई की वैल्यू बेटा 3.14, 3.14 प्लस 2 मतलब 5.14। इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी है तो बेटा क्या आएगा? 1 ही आएगा। कितनी बड़ी वैल्यू भी लिख दो, सिग्नम ऑफ -2, तो क्या देगा बेटा? -1 देगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आप सिग्नम की बात कर सकते हो। अच्छा एक चीज और देखो, सिग्नम ऑफ x² + 4 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स। इसको बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मतलब उसने बोला कि x की वैल्यू अगर रियल नंबर है, कुछ भी रख लो आप,
तो क्या उसकी वैल्यू 1 देगा। तो आप ये देखो ना, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसकी वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही देगा। अगर वो पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब मान लो सपोज करो मैंने बोला कि इसके अंदर मैं -1 रखना चाह रहा हूँ, रियल नंबर है तो कुछ भी रख सकते हो, तो ये क्या देगा, सिग्नम ऑफ -1 मतलब 5। अगर 5 की बात करोगे तो ये क्या होगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये 1 आएगा। तो सारे रियल नंबर्स के लिए ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, ट्रू आएगी। समझ पाए। सिग्नम कहीं पे भी लिखा हो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर x लेस देन 0 है तो हमें क्या लेना है, x इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, अगर x आपका क्या है ग्रेटर देन 0 है तब क्या है। अगर कोई बोलते सिग्नम ऑफ 0 तो लिख लो यार, सिग्नम ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, 0 है तो 0 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये रही आपकी सिग्नम फंक्शन की बात। अब आते हैं इसके ग्राफ की। किसकी बेटा, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये तो आपने 11th में पढ़ा हो, तो आपको सिर्फ ये जो कंडीशन लिखी कहीं पे लग के आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो -1 ही देगा, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 देगा, अगर वो 0 है तो 0 ही देगा। ठीक है, चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं बेटा। अगर आप यहाँ पे जा रहे थे तो सिग्नम का मतलब क्या है, ये fx की वैल्यू, fx नथिंग एज y होता है। तो y की वैल्यू एक -1 है, एक 0 है और एक 1 है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं y इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो वो ये लाइन होगी। y इज इक्वल टू -1 की बात करें बेटा तो वो ये लाइन होगी। ये x है और ये क्या है बेटा आपका y है, बराबर। 0 की बात करोगे तो वो तो कहीं यहीं पे होगा। अब मुद्दा ये है कि x1 कब होता है, तो आप बोलोगे x1 तभी होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो क्या इधर वाले पार्ट में आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, सॉरी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो आप बोलोगे नहीं इधर तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है। बट हमें क्या होगा, y1 कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ तो फर्जी है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, बराबर। फिर किसी ने बोला कि ये वैल्यू कब है, तो आप बोलोगे यार ये तो तब थी जब x की वैल्यू लेस देन 0 थी। इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन इधर होगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं इधर तो x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये भी फर्जी था। तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। अब ये देख लो कि इसमें ये तो 0 है, वो तो वैल्यू आपकी आ ही रही है। -1 और 1 क्या इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, तो आप देखो कि x की वैल्यू क्या दे रहा है। आप x की वैल्यू अगर कोई भी लेस देन अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो वो क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ले रहे हो तो भी वो क्या दे रहा है, +1 दे रहा है। इसका मतलब ये तो कोई भी वैल्यूज आप ले लो, कोई भी वैल्यूज ले लो, तो ये y की परफेक्ट वैल्यू आ रही है 1 0 और -1 0 और 1। तो ये सारे क्या होंगे आपके एक्सक्लूड होने वाले, और ये वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 0 वाली पार्ट भी इसके अंदर आएगी। अच्छा, कोई पूछ ले इसका रेंज और डोमेन, कोई पूछ ले इसका रेंज और डोमेन तो बता दोगे। रेंज तो चलो मैं बता देता हूं। यहाँ ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये क्या है, ये तो -1 है, और ये जो वैल्यू है बेटा वो क्या आपकी 1 है। तो रेंज तो यहीं तक होने वाला है, इसके अंदर की वैल्यू। और अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन, तो डोमेन देख लो जरा, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। तो सारी वैल्यूज तो आ रही है, तो क्या रियल नंबर लिख सकते हैं, सोच के देख लेना। और रेंज क्या होता है, y की सारी पॉसिबल वैल्यूज, तो अगर ये इंक्लूड होगा तो इनके बीच की सारी वैल्यूज आप ले लो, 0 1 और -1, ये आप कंप्यूट कर लो। तो ये जो फंक्शन आया बेटा इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान देना कि सिग्नम और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, उनके ग्राफ की बात की। अगली जो बात होगी अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, उसकी रेंज और डोमेन की बात करेंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि रेंज क्या होता है बेटा, डोमेन क्या होता है, और फंक्शन कैसे बनते हैं, किसका क्या फंक्शन है वो हमें जानना ज्यादा जरूरी है। तो रेंज और डोमेन आप लिख लेना, और मेरे हिसाब से और जो सिग्नम की जो कंडीशंस होती थी वो मैंने आपको